नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस 0 किलोमीटर पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एग्ज़ाम का डेट जो है 2 बार चेंज हो चुका है, आगे बढ़ा दिया गया है। ये बीच में जो ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे में ही पेपर लीक हो जाता है। मान लीजिए कि इससे पहले जो क्वेश्चन पेपर आउट वाला मामला आया था, TRE 3 जो कैंसिल हुआ है, उसमें पेपर जैसे हम सोचते थे कि इधर कॉलेज वाला जो है पेपर लीक करता है, कॉलेज वाला गड़बड़ करता है, लेकिन कॉलेज वाला सबका इसमें कहीं गलती नहीं आया। बाद में विभाग जहां वहां जो है BPSC ऑफिस वहीं से जो है, और पेपर छपने से पहले ही लीक हो गया था, जिसमें आपको जो है पीछे में देखे होंगे कि अगर फ्लैशबैक में जाइएगा तो बहुत छोटा छोटा गड़बड़ी हुआ था। जैसे एग्ज़ाम जब होने वाला था तो एग्ज़ाम का जो टाइमिंग था उसको 2 घंटा फिर बाद में बढ़ा दिया गया था, जैसा कि आपको याद होगा। तो वो सब क्या है, धांधली का मान लीजिए कि वहीं सब मेजर पॉइंट है, वहीं पे धांधली हुआ था। एग्ज़ाम के टाइम को, निर्धारित टाइम को बोला गया था कि मौसम ख़राब है, यूपी से या अदर स्टेट से ट्रेन समय पर नहीं पहुंच पाया है, जिस कारण से 2 घंटा के लिए समय बढ़ा दिया गया था। एक तो वो पॉइंट हो गया। और बाद में एग्ज़ाम जब हो जाता है तो बाद में ये न्यूज़ आता है कि हिंदी जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का था उसको भी बाद में हटा दिया गया। तो ये सब जो है धांधली का, मान लीजिए कि यहीं से न धांधली शुरू होता है। अभी 2 बार डेट चेंज हुआ है। पेपर अभी छप गया होगा, अब क्या करता है, इस सब अंदर में नहीं करता है। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बहुत दिनों से वीडियो लेकर के नहीं आ रहे थे, समय दोस्तों नहीं मिल रहा था, लेकिन अब रेगुलर वीडियो आएगा। चलिए क्लास की तरफ श्री गणेश करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न है। आप लोग वीडियो, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, हमारे पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है, समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे। या किस चीज़ में हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा, कौन चीज़ आपको वीडियो का अच्छा नहीं लगता है, क्या बोलने का तरीका मेरा अच्छा नहीं है, या एक्सप्लेनेशन करने का तरीका अच्छा नहीं है, अगर ये सब पॉइंट है, डिमेरिट है, तो आप लोग कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मौत की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। राज्यपाल के हैंड में, राज्यपाल के को ये पावर नहीं दिया गया है कि किसी के भी मौत की सज़ा को माफ़ कर सकता है। मौत के सज़ा को केवल एक ही व्यक्ति मतलब माफ़ कर सकते हैं, और वह है आपके महामहिम राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही मौत की सज़ा को क्या कर सकते हैं दोस्तों, माफ़ कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट के माध्यम से हमको बताइएगा कि राष्ट्रपति जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी मतलब किसी को दिए गए मौत के सज़ा को माफ़ कर सकता है, यानी क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सही कथन को चुनिए, सत कथन चुनिए। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना क्या कहलाता है? तो सही हो जाएगा तो प्रतिलंबन कहलाता है, डिले कहलाता है। प्रतिलंबन का क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिले। यानी राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन का मतलब होता है रोक देना। व्हाट इज कॉल्ड सस्पेंशन ऑफ पनिशमेंट फॉर ए क्राइम बाय द प्रेसिडेंट फॉर सम टाइम, यानी कुछ समय के लिए रोक देना, प्रतिलंबन लगा देना जो है राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए क्या किया जाता है, निलंबन करना क्या कहलाता है, प्रतिलंबन कहलाता है।
कहते हैं दोस्तों कि आना जाना छोड़ चुके, पर्वों से नाता छोड़ चुके, किसका दिल करता है यारों घर का सुख चैन गंवाने को, फिर भी हम घर छोड़ आए हैं जीवन सफल बनाने को। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है। चौथी अनुसूची में किस चीज़ का वर्णन किया गया है यह आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा इसमें राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है। इसमें राज्यसभा के चौथी अनुसूची में जो है आपको राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता है। तो भारत के संविधान के अनुसार जो है कौन सा अधिकार जो है आपको आपातकाल के दौरान भी नहीं छीना जा सकता है। जीवन का अधिकार जो है दोस्तों, जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ जो है ये आपातकाल के दौरान भी नहीं छीना जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत आते हैं। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 36 का ऑप्शन बी हो जाएगा दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। निम्नलिखित में कौन सा एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1946 के अधीन गठित किया गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया है। किसको गठित किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी केंद्रीय भूजल प्राधिकरण को। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण को। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने आरंभ किया है। आरंभ किया। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने आरंभ किया। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया। मोनोकलाइमेनस यानी एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने प्रतिपादन किया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए F.E. क्लेमेंटस। मोनोकलाइमैक्स यानी एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। F.I. क्लेमेंटस। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। यह क्वेश्चन TRE 3 जो पेपर अभी कैंसिल हुआ है उसमें आया था कि निम्नलिखित में कौन जैव विविधता हॉटस्पॉट के अंतर्गत आता है। सही उत्तर हो जाएगा आपको पश्चिमी घाट। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। पहला पश्चिमी घाट हो जाएगा, उसके बाद हिमालय हो जाएगा, उस इंडो बर्मा क्षेत्र हो जाएगा और उसके बाद अंडमान निकोबार का द्वीप समूह आता है। ये 4 को जो है हॉटस्पॉट क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य जो है सर्वाधिक वन आच्छादित है। कौन सा राज्य जो है सर्वाधिक वन आच्छादित है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मिजोरम। निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करता है। इकोसिस्टम यानी पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय। पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि बरसाती जमीन निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से इसका जो है दोस्तों सभी उत्तर सही हो जाएगा। हरितगृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। हरितगृह प्रभाव से वातावरण में कौन सा परिवर्तन होता है। सही उत्तर हो जाएगा आपको द राइट आंसर इज ऑप्शन सी जीवधारियों की संख्या बढ़ जाती है। हरितगृह प्रभाव से वातावरण में क्या होगा दोस्तों, कौन सा परिवर्तन आएगा। जीवधारियों की संख्या बढ़ जाएगा।
वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। सही उत्तर हो जाएगा अल्ट्रावायलेट किरण को। अल्ट्रावायलेट किरण को वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है, अल्ट्रावायलेट किरण को। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है? भारत में जो मतलब दिन प्रतिदिन गिद्ध की कमी होती जा रही है, उसका क्या कारण है? उसका कारण है दोस्तों कि जानवरों को दर्द निवारक देना, यानी गिविंग पेन किलर्स टू एनिमल्स। बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय अभियान शुरू किया। अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? सही उत्तर हो जाएगा आपको ओडिशा में। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो पहली महिला कौन बन गई दोस्तों? शीतल महाजन। यूनेस्को ने भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित कर दिया है? यूनेस्को ने किस शहर को संगीत का शहर जो है आपको घोषित किया है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ग्वालियर को। अगला प्रश्न है कि चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ जो है समझौता किया है? चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए चुनाव आयोग ने किसके साथ जो है समझौता किया है? सही उत्तर हो जाएगा आपको शिक्षा मंत्रालय के साथ। इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने विश्व कप 2023 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, डेविड विली। यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? सही उत्तर हो जाएगा 53 का 1, जीना महसा अमितानी। जीना महसा अमितानी। चर्चित उत्सव नादा हब्बा हाल ही में किस राज्य में मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा जीना महसा। सॉरी, क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा 54 नंबर हो जाएगा दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक। 54 का प्रश्न है कि चर्चित उत्सव नादा हब्बा हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। कहते हैं कि कैटलीन कारिको और डू विस्मैन को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? सही उत्तर हो जाएगा आपको चिकित्सा के क्षेत्र में। सही उत्तर हो जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में। वीरांगना दुर्गावती भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व है? सही उत्तर हो जाएगा आपको वीरांगना दुर्गावती कौन सा भारत का टाइगर रिजर्व है? 54वां टाइगर रिजर्व है। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन की मंजूरी दिया है? सही उत्तर हो जाएगा आपको जापान के साथ। सही उत्तर हो जाएगा आपको जापान के साथ। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? सही उत्तर हो जाएगा आपको जम्मू कश्मीर। सही उत्तर हो जाएगा आपको जम्मू कश्मीर। भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बेंगलुरु में। सही उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है आपको कि आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट की स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण किस राज्य में किया गया है? आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट की स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण किस राज्य में किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश में। ऑस्कर
ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2018 एवरी वन एज ए हीरो। एवरी वन एज ए हीरो। आगे में दोस्तों मैथमेटिक्स का प्रश्न है। मैथमेटिक्स के लिए अलग से लाएंगे वीडियो, आप लोग परेशान नहीं होइए। कमेंट करते हैं आप लोग, आप लोगों को परेशानी को हम समझ रहे हैं कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग में बहुत को दिक्कत हो रहा है, उसके लिए अलग से आप लोगों को वीडियो लाएंगे। चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपको अब क्या नंबर से दिया हुआ है, अब जो है आपको दोस्तों 94 नंबर प्रश्न से जो आपको जीके है, 94 से जो आपको प्रश्न दिया गया है। चलिए 94 नंबर प्रश्न है कि 1600 में भारत, 94 नंबर है, छूटा नहीं है बीच में। नहीं छूटा है दोस्तों, बीच में जो है आपको मैथमेटिक्स दिया है रीजनिंग। 94 नंबर से आपको कि 1600 में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना के लिए डैश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार दिया। महारानी एलिजाबेथ प्रथम। महारानी एलिजाबेथ प्रथम। अगला प्रश्न है आपको, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि फ्रांसीसी जो है दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि 95 का हो जाएगा आपको बी नंबर। अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। अंग्रेजों का फौज क्या था दोस्तों? शक्तिशाली थी। मंगलोर, परम्बक्कम एवं पार्टूर नौवां स्थान पर निम्नांकित किस युद्ध के दौरान प्रमुख लड़ाइयाँ हुई है? सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? सही उत्तर हो जाएगा औवा के ठाकुर कुशल सिंह। औवा के ठाकुर कुशल सिंह। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? सही उत्तर हो जाएगा आपको राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 के लखनऊ समझौते के विषय में कौन सा कथन सही है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह समझौता हिंदुओं और मुसलमानों को अलग इकाइयां मानकर किया गया था। यह समझौता जो है हिंदू और मुसलमानों को अलग इकाई मान करके किया गया था। चलिए 100 नंबर प्रश्न है। गांधी इरविन समझौते में गांधी जी ने सरकार की कुछ शर्तों को स्वीकार कर लिया। उन शर्तों में से निम्नलिखित में कौन सी नहीं थी, यानी कौन सा शर्त नहीं था? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा कांग्रेस भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं करेगा, यह उसमें प्रावधान नहीं था। 11 सूत्रीय मांग जो है इरविन के सामने रखा गया था। सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से है? सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से है? सही उत्तर हो जाएगा असहयोग, सविनय अवज्ञा और बहिष्कार। अवध का संस्थापक कौन था? अवध का संस्थापक कौन था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सआदत खान बुरहान उल मुल्क। सआदत खान बुरहान उल मुल्क। भारतीय इतिहास में 5 मार्च 1931 एक महत्वपूर्ण तिथि है क्योंकि इस दिन 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ था। गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ था। मद्रास का राज्यपाल कौन था जिसने टीपू सुल्तान के साथ मंगलोर की संधि समाप्त की थी? सही उत्तर है लॉर्ड मैकार्टने। लॉर्ड मैकार्टने। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था?
सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में। अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था कि जिसका संबंध था, सही उत्तर हो जाएगा आपको आजमगढ़ से, सही उत्तर हो जाएगा आपको आजमगढ़ से संबंध था, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आजमगढ़ से। अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था जिसका संबंध था आजमगढ़ से। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? सही उत्तर हो जाएगा मेजर बारो को, सही उत्तर हो जाएगा मेजर बारो को। बॉयल एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा, श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा। महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन के क्रम में बेतिया कब पहुंचे थे? महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन के क्रम में बेतिया कब पहुंचे? सही उत्तर हो जाएगा आपको द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 22 अप्रैल 1917 को, 22 अप्रैल 1917 को। बिहार विद्यापीठ का उद्देश्य था, बिहार विद्यापीठ का उद्देश्य क्या था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रांतों में खोली गई सभी राष्ट्रीय संस्थाओं का समायोजन, नियंत्रण एवं निदेशन। नेक्स्ट प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मौलाना मजहरुल हक के द्वारा। खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व किया गया था मौलाना मजहरुल हक के द्वारा। 1902 में सिताब दियारा में किसका जन्म हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण का। और जीरादई बिहार में किसका जन्म हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन रहे? राष्ट्रपति बनने के पूर्व वो कौन से पद पर आसीन रहे, यानी किस पद पे, वर्तमान में उस टाइम पे कौन पद पे थे जिस टाइम पे जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे? तो पटना नगर पालिका के चेयरमैन थे। उस टाइम में पटना नगर पालिका के दोस्तों चेयरमैन थे। पटना के मेयर तो पहली बार चुने गए थे। चलिए, भारत में गुलाब का बड़े पैमाने पर उत्पादन कहाँ होता है? भारत में गुलाब का बड़े पैमाने पर उत्पादन कहाँ होता है? सही उत्तर हो जाएगा अजमेर के पुष्कर घाटी में, अजमेर के पुष्कर घाटी में। निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा 115 का ए नंबर। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त सेल तंत्र है। सही उत्तर हो जाएगा धारवाड़ तंत्र। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच। किस अभयारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था? सही उत्तर हो जाएगा आपको केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको कोंकण तट। पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट कहा जाता है। भारत के शरतकालीन वर्षा क्षेत्र है, भारत के शरतकालीन वर्षा क्षेत्र है तमिलनाडु और कर्नाटक। शिवालिक डैश के बीच फैली हुई है? शिवालिक किसके बीच फैली हुई है? सही उत्तर हो जाएगा आपको पोतवार बेसिन और तीस्ता के बीच, पोतवार बेसिन और तीस्ता के बीच। उत्तरी गंगा के उत्तरी भाग गंगा के उत्तरी मैदान भाग में कांप मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को क्या कहा जाता है? तो कांप मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को जो है आपको दियारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दियारा कहा जाता है। बिहार में प्रभावित होने वाली नदी जिसका उद्गम स्थल नेपाल में स्थित महासेरेनी, नेपाल में स्थित महासेरेनी का है, समूह में कौन सा है? सही समूह कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा आपको कमला, बागमती और महानंदा, कमला, बागमती और महानंदा। ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी भाग में आने वाले चक्रवाती तूफान को किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी,
सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, काल नार्वेस्टर या काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी? सही उत्तर हो जाएगा सोन नहर प्रणाली, सोन नहर प्रणाली। कमला नदी बिहार के किस स्थान पर प्रवेश करती है? सही उत्तर हो जाएगा आपको जयनगर में। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार के दक्षिणी गंगा मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सही उत्तर हो जाएगा आपको करेल केबाल मिट्टी, करेल केबाल मिट्टी। एक गेंद फर्श पर लुढ़काई जाती है, सीधी रेखा पर चलते हुए या फर्श द्वारा लगाए गए घर्षण बल, फर्श द्वारा लगाए गए घर्षण बल के कारण रुक जाती है। गेंद के चलने के दौरान त्वरण और बल विषयक में कौन सा कथन सत्य है? सही उत्तर हो जाएगा त्वरण और बल दोनों ऋणात्मक है, त्वरण और बल दोनों ऋणात्मक है। बारिश के दौरान ऊर्जा के किस प्रकार का परिवर्तन होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। डैश एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु की दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है। सही उत्तर हो जाएगा स्टीरियोस्कोप, सही उत्तर हो जाएगा स्टीरियोस्कोप। जब कोई अपघटन अभिक्रिया ताप का उपयोग करके की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? जब कोई अपघटन अभिक्रिया जो है ताप का उपयोग करके किया जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? सही बोलो, सही उत्तर हो जाएगा तापीय अपघटन, सही उत्तर हो जाएगा आपको तापीय अपघटन। ठोस में ताप का प्रवाह होता है, ठोस में ताप का प्रवाह होता है, सही उत्तर हो जाएगा चालन द्वारा, चालन द्वारा। चमगादड़ अंधेरे में किस प्रकार दिशा पता लगाते हैं और अपना भोजन खोज लेते हैं, अपना भोजन खोजते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है केवल उच्च पिच वाली पराश्रव्य चिख निकालते हैं जो किसी भी बाधा से टकराकर परावर्तित होती है। एक आइसोथर्मल यानी समतापीय प्रक्रिया नियंत्रित करती है। सही उत्तर हो जाएगा बायल के नियम का, बायल के नियम का। विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको विभवांतर उत्पन्न करने हेतु, विभवांतर उत्पन्न करने हेतु। किसी द्रव की तुलना में कोई ठोस अपना आकार सरलता से नहीं बदल सकता है क्योंकि यह ठोस के अंतरानुमुख बल प्रबल होता है। दो विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है? दो विलयनों को कब जो है आइसोटोनिक कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा उनका परासरण दाब समान हो, उनका परासरण दाब समान हो। संयोजक यौगिकों के द्रव्यमान तथा क्वथनांक निम्न होते हैं क्योंकि 39 का ए नंबर, ये कम क्रियाशील होते हैं, ये कम जो है क्रियाशील होते हैं। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए उत्तरदायी जीवाणु निम्नलिखित में पाया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा आपको फलीदार पौधे, सही उत्तर हो जाएगा आपको फलीदार पौधे। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है? सही उत्तर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। कार्बोनिक अम्ल कौन है? कार्बोनिक अम्ल कौन है दोस्तों? C6H5OH, C6H5OH। एस्पायरोगायरा होता है, एस्पायरोगायरा क्या होता है? ताजे जल का स्वतंत्र पलावी शैवाल, ताजे जल का स्वतंत्र पलावी शैवाल को। कुहनी की संधि को मोड़ने यानी फ्लेक्शन एवं विस्तार एक्सटेंशन में कौन सी मांसपेशियां सहायक है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाइसेप्स एवं ट्राइसेप्स, बाइसेप्स एवं ट्राइसेप्स। लाल फूलों का संस्करण सफ़ेद रंगों के फूलों के साथ करवाने में गुलाबी रंग के फूलों F1 पीढ़ी में प्राप्त होता है। यह दर्शाता है, यह किसको दर्शाता है? अपूर्ण प्रभाविता नियम को, अपूर्ण प्रभाविता नियम को। सांस लेने में ऐच्छिक विषयों के लिए
इम्पल्स प्रभाव होता है, इम्पल्स प्रारंभ होता है। सही उत्तर हो जाएगा आपको, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मेडुला से, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मेडुला से। पौधे से बीज में भ्रूण होता है और जो उच्च परिस्थितियों में अंकुरित हो जाता है, इस प्रक्रिया में से किसके रूप में जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए अंकुरन। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश प्रक्रिया में क्या होता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जल के अणुओं का अपघटन होता है, जल के अणुओं का अपघटन होता है। पादप वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्नलिखित से कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा प्रभाग, वर्ग, गण, कुल और वंश जाति। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका डैश होती है? सही उत्तर हो जाएगा वसा का पैचीकरण। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका डैश होती है? वसा का पैचीकरण। इस प्रकार से दोस्तों जीके जीएस का सभी प्रश्न का डिस्कशन कर दिए हैं। आपको जब वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।